भागवत जी की महिमा सुनना। 4 ऋषि, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों ऋषि सत्संग की इच्छा से पृथ्वी पर घूम रहे थे। बद्रीनाथ जी में जैसे ही चारों ऋषि पहुंचे, चारों कुमार, उसी समय नारद जी को देखा। नारद जी मुंह लटकाए खड़े। तो चारों कुमारों ने नारद जी को बुलाया, इधर आओ, आप हमारे भाई हो और साधु भी हो। साधु का मुंह लटका हुआ नहीं होना चाहिए महाराज जी, साधु का मुंह लटका हुआ नहीं होना चाहिए, हंसता हुआ होना चाहिए। क्योंकि यदि साधु ही मुंह लटका के बैठेगा तो गृहस्थियों का क्या हाल होगा। वही बात नारद जी से चारों कुमारों ने कही। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने, ये मुंह लटकाए क्यों खड़े हो नारद जी? किस कारण से तुम्हारा मुख मलिन है? अरे तुम्हारा चला क्या गया? तुम तो महात्मा हो, महात्माओं के पास होता भी क्या। और नारद जी आप तो इतने बीतराग महात्मा हो, अपने लिए एक रहने को झोपड़ी भी नहीं बनाई। धन तो कुछ है नहीं जो किसी ने लूट लिया हो, और संतों के पास धन होता भी है तो पता है क्या होता? पूछो क्या होता? पूछो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली। महात्मा कहने लगे नारद जी से, संतों का धन क्या है? हमारो धन बैठ जाओ, पीछे वाले भी बैठ जाओ, 10 मिनट और बस, फिर अपने अपने घर को जाओ। कल फिर 3 बजे आओ। सुनो, सीताराम। साधु जी, बस भैया आप कथा कर लेंगे। नारद जी से पूछा, महाराज ये आपका मुंह क्यों लटका है? तब नारद जी ने अपनी जो बात सुनाई वो सुनो। बोले महाराज हम सत्संग करने की इच्छा से आए थे। कहां? बोले पृथ्वी लोक पर। बोले सत्संग मिला? बोले कहां मिला महाराज? कली काल का इतना प्रभाव है कि हम जहां भी सत्संग करने गए वहां सत्संग नहीं मिला। तो बोले महात्माओं के पास जाते। बोले महाराज महात्माओं की तो हालत ही विचित्र है। बोले क्या? बोले हम, नारद जी बोले सत्संग की इच्छा से हम संतों के पास गए, तो हमने पूछा कि ये आश्रम किसका है? तो जवाब आया, बोले त्यागी जी महाराज का। बोले नाम त्यागी जी और आश्रम 12 मंजिला। तो नारद जी बोले महाराज हमने सोचा यहां तो सत्संग क्या मिलेगा, दूसरी जगह जाओ। नारद जी बोले भैया हम दूसरी जगह गए सत्संग करने, 20-25 भगवा रंग के कपड़े सूख रहे थे। नारद जी ने पूछा, लगता है इस आश्रम में बहुत महात्मा रहते हैं, एक रंग के इतने सारे कपड़े सूख रहे हैं। पूछा ये आश्रम किसका है? बोले ये नागा बाबा जी महाराज का है। बोले बताओ। नाम नागा बाबा जी है और 20-25 जोड़ी कपड़ा टंगे हैं बाहर। नारद जी समझ गए यहां भी सत्संग मिलने वाला। नारद जी बोले भैया हम तीसरी जगह गए।
छोटे छोटे 12-12, 13 साल के बच्चे बढ़िया तिलक लगाए घूम रहे थे, यज्ञोपवीत पहने हुए थे, चोटी बड़ी थी। नारद जी बोले भैया हमें वो ब्राह्मण बालक लगा कोई आश्रम है यहाँ ये पढ़ते हैं। पूछा इतने सुंदर बच्चे किसके हैं? और जो जवाब आया सो पूछो मत। बोले जवाब आया ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे। हाँ तो नारद जय जय तो नारद जी बोले भैया हम समझ गए, ले लें। तो हम समझ गए इनके यहां भी सत्संग मिलने वाला नहीं है। नारद जी बोले भैया फिर हम गृहस्थियों के पास गए। चलो महात्माओं के यहां सत्संग न मिले, गृहस्थों के यहां तो मिल जाए। पर गृहस्थों के यहां और हालत खराब। क्या? तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धि दायका कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। गृहस्थों का हाल भी बड़ा बेहाल है। आजकल के गृहस्थ में नारद जी बोले भैया माता पिता की तब तक चलती है जब तक श्रीमती जी नहीं आ जाती, और जहां श्रीमती जी आई सोई अपनी मति खराब हो जाती। फिर तो माता पिता की या तो खटिया बाहर के रूम में या किसी वृद्धाश्रम में। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। नारद जी बोले भैया गृहस्थों की दूसरी हालत सुनो। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। बोले चलो शादी होना कोई बुरी बात नहीं है, श्रीमती जी का आना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब तक ब्याह नहीं होता है तब तक कोई भी काम बेटा माता पिता से बिना पूछे नहीं करता। माता पिता को जरूर बताएगा हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, आशीर्वाद दो। पर जैसे ही ब्याह हो जाए तो फिर माता पिता से नहीं पूछा जाता, ससुराल में स्पेशल फोन साले साहब को लगाया जाता कि अब हम गाड़ी ले रहे हैं, लाल रंग की लें कि हरे रंग की लें। तो भागवत जी में आया श्याल को बुद्धि दायका। और हमारे यहां एक कहावत है गांव में, दीवाल बिगाड़े आरो घर द्वार बिगाड़े सारो। वो बात अलग है कि हम भी किसी के साले साहब होंगे, हाँ। पर भैया नारद जी बोले महाराज श्याल को बुद्धि दायका। तीसरी बात नारद जी ने जो कही वो भी सुनो। कन्या विक्रयणो लोभात। आजकल विवाह नहीं होते, वर को खरीदा जाता है, बेटी को बेचा जाता है। वर की खरीदारी होती है, जो जितना ज्यादा रुपया दे उसी से लड़के का विवाह होगा। तो बोले महाराज ये भी हालत खराब है, इसलिए गृहस्थों का धर्म भी शून्य हो गया। नारद जी बोले हमको वहां भी सत्संग नहीं मिला। फिर नारद जी बोले भैया हमने सोचा यहां तो सत्संग मिला नहीं, चलो वृंदावन चलते हैं। बोलो वृंदावन धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन क्यों गए? बोले वृंदावन ठाकुर जी की भूमि है, वहां तो भक्ति और सत्संग हो गई होगा, वहां तो संत रहते हैं, सत्संग मिलेगा। नारद जी बोले भैया जैसे ही हम वृंदावन पहुंचे एक गड़बड़ हो गई। क्या? तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। एक आश्चर्य देखा, एक वृक्ष के नीचे एक युवती स्त्री बैठी है, जवान है युवती, लेकिन उसकी दोनों तरफ में उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे। कोई पंखा से हवा कर रहा, कोई पानी पिला रहा, वो रो रही है। नारद जी बता रहे महाराज वो रो रही है, कोई आंसू पोंछ रहा पर वो रो रही है। नारद जी बोले भैया हमें लगा ये कोई बड़ी दुखियारी है, कुछ गड़बड़ हो गई है,
चलो पूछना चाहिए क्या गड़बड़ है। नारद जी बोले भैया हम जाना चाहा हमने, पर मध्य से ही बीच से हम लौट आए। क्यों लौट आए? बोले हमको लगा हम जाएं और कहीं वो कह दे ए बाबा जी यहां सब स्त्रियां स्त्रियां हैं, तुम्हें क्या लेना देना, हमारे समूह में तुम क्या कर रहे, चलो इधर से। तो बोले बुरा लगेगा। नारद जी बोले भैया जैसे ही हम वापस आने लगे मध्य रास्ते से, उसी समय वो स्त्री चिल्लाई भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मच्चिंतानमपि नाशय। महाराज रुको, ए महात्मा रुको, ए साधु महाराज रुको। साधुओं के तो दर्शन करने मात्र से दुख भाग जाता, और आप बीच से क्यों वापस जाने लगे, वापस आओ। नारद जी वापस आए, पूछा कौन हो तुम? उस स्त्री ने अपना परिचय दिया, महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये जो दोनों वृद्ध लेटे हैं मैं इनकी मां हूं, ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है दूसरे का नाम वैराग्य है। नारद जी चौंक गए, मां जवान है बेटा वृद्ध है, बताओ कितना विचित्र, कितनी विचित्र बात है। एक बात बताओ देवी जी, आप जवान हो बेटा दोनों वृद्ध हैं, कारण क्या है? भक्ति देवी बोली महाराज ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग के प्रभाव के कारण हम तीनों वृद्ध हो गए थे। मैं भक्ति देवी भी वृद्ध हो गई थी, ज्ञान वैराग्य भी वृद्ध हो गए थे, लेकिन महाराज हम तीनों जगह जगह गए, लेकिन जब वृंदावन में आए तो मैं तो जवान हो गई, पर मेरे दोनों बेटे अभी भी वृद्ध हैं। नारद जी बोले चिंता न करो हम उपाय करते हैं। तब तक भक्ति देवी बोली महाराज यदि हमारे दोनों बालकों की मूर्छावस्था नहीं खुलेगी तो सुन लो कान खोलकर, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, हम यह स्थान छोड़कर विदेश चले जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो नारद जी बोले देवी आप विदेश मत जाना, यदि आप भी विदेश चली जाओगी तो भारत में कौन रहेगा, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोगों की मांग ही विदेश की तरफ, तुम मत जाना, हम उपाय करते हैं। नारद जी बोले भैया हमने दोनों को ठीक करने के लिए जितनी चूरन चटनी जानते थे सब लगा दी, गीता पाठ पढ़ा, जल पिलाया, महामंत्र सुनाया, नारायण मंत्र सुनाया, नारायण कवच सुनाया, पर दोनों की मूर्छा अवस्था नहीं खुली। उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद जी आप यदि दोनों बालकों की मूर्छावस्था को खोलना चाहते हो तो सत्संग करो। अच्छा आकाशवाणी ने सत्संग तो कह दिया, पर ये भूल गए, ये नहीं कहा कि कौन सा सत्संग करें। उसी सत्संग के को जानने के लिए हम निकले, इसलिए हमारा मुंह लटका है। क्योंकि हम संतों के पास गए तो जैसे ही लोगों को पता लगा कि ब्रह्मापुत्र नारद जी आए हैं सत्संग के बारे में कुछ पूछने, तो बोले महात्मा या तो भाग गए या मौन हो गए, कि अब नारद जी को कौन ज्ञान दे, कोई छोटा मोटा हो तो ज्ञान दे दे। नारद जी बोले भैया सर्वत्र हमने इसका पता लगाना चाहा पर कहीं पता ना लगा, इसलिए हम बद्रीनाथ भगवान में आए हैं। अब चारों भाई आप मिल गए हैं, हम आपसे प्रार्थना कर रहे, जो आकाशवाणी ने कहा कि सत्संग करो, वो कौन सा सत्संग हम करें जिससे ज्ञान और वैराग्य दोनों उठ करके खड़े हो जाएं। चारों कुमारों ने मुस्कुराकर कहा नारद जी आप चिंता मत करो, मानो तुम्हारी समस्या हल हो गई, वो कोई और सत्संग नहीं श्रीमद् भागवत कथा का ही सत्संग है, वही परम सत्संग है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तुरंत चारों कुमार और नारद जी नीचे उतर कर आए, हरिद्वार में गंगा के किनारे रेती का एक मंच बनाया, चारों कुमार उस पर बैठ गए, भागवत जी की कथा सुनाने लगे। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सुनने आए, और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई उसी समय कथा के बीच में ही
भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को लेकर, ज्ञान और वैराग्य को लेकर के भागवत के बीच में प्रकट हो गई। बोलो भागवत भगवान की। भैया इतनी महिमा है भागवत जी की कि कोई मूर्छा में पड़ा हो, वृद्ध है, वृद्ध मतलब जानते हो अचेत होना, शरीर इंद्रिय शिथिल हो जाना, ये वृद्धपन है। तो किसी की श्रवण इंद्रिय शिथिल हो गई हो माया के चक्कर में, और कोई भागवत जी की कथा को सुन ले, भागवत जी के ज्ञान को आत्मसात कर ले, भागवत जी की साप्ताहिक कथा को ध्यान पूर्वक सुन ले, भैया उसके मन के अज्ञान रूपी वृद्धपन हट जाता है और कृष्ण की भक्ति का ज्ञान प्रकट हो जाता है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।